हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चों का ट्रीट खा के हो गया है। वो ट्रीट उनको बहुत इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसके लिए आगे पीछे डोलते रहते हैं वो ट्रीट के लिए। तो ट्रीट खिला के मेरी बेटी उनको प्यार कर रही है दोनों को, क्योंकि बिल्ली के बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास 2 हैं कैट्स। तो फिर उसके बाद मुझे कपड़े धोने थे, तो बहुत जोश में मैं उठी कपड़े धोने के वास्ते। और जैसे कि हम जो कपड़े उतरे हुए होते हैं वो वॉशिंग मशीन में ही डाल के मतलब वहीं जमा कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसमें से कपड़े बाहर निकाले, क्योंकि मैं सर्कल राउंड में उसको लगा के फिर उसमें सर्फ डाल के फिर पानी छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा 24 घंटे वाला पानी नहीं है। ये छोटा सा घर है तो पानी 24 घंटे नहीं आता। तो यहाँ पर टाइमिंग है सवेरे का, कभी शाम में भी आ जाता है, वरना अक्सर सवेरे आता है। तो मैंने बहुत ताकत लगा के मशीन को यहाँ से यहाँ किया, मतलब मेरे वॉशरूम के पास में। और अंदर यानी इसका पाइप सेट करना था, मुझे अलग से जो सेट करती हूँ वो करना था। तो उससे पहले मैंने देखा कि बहुत धूल मिट्टी मेरी मशीन पे जमा हो गई है। तो मैं मतलब फव्वारा सा होता है वो पिचकारी, तो उससे पानी में मार के पूरी वॉशिंग मशीन यानी साफ़ करने लग गई, क्योंकि जितना धूल को छोड़ो वो बढ़ती जाएगी और फिर साफ़ सफाई जल्दी नहीं हो पाती। तो मैं क्या हाथों हाथ उसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ। ये देखिए चमका रही हूँ घस के सारी धूल, क्योंकि धूल तो बंद कांच में भी आ जाती है। और हमारे यहाँ तो फिर 2 कैट्स हैं, तो धूल और बाल वगैरह उनके वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, यानी हर चीज़ पे वही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर कपड़े वापस जो बाहर डाले थे वो उठाकर वापस अंदर सेट करने लग रही हूँ। तो ये अंदर फिर मैंने कपड़े सेट किए ना, गोल दायरा। ऐसा है कि कपड़े ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो अटक जाते हैं और अंदर चल नहीं पाते। और कम हो तो फिर ऐसा है कि थोड़े थोड़े कितने दिन तक धोएंगे। अगर कम कपड़े हम डालें तो कितने दिन तक धोएंगे, इसका सवाल ये हो जाता है। और ज़्यादा हो गए तो वो चलना मतलब फिर ना वो अटक जाते हैं अंदर। ऐसे 2 बार मेरे साथ हो चुका है। फिर मैंने मशीन बंद करके फिर से दोबारा चलाई, तो उसके बाद में वो मशीन चलने लग गई। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने इसके अंदर भर दिए। मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही हो गए और 2 एक नीचे गिर गए, तो मैंने वो भी पैरों से उठा के फिर अंदर डाल दी। तो मुझे ये मतलब सारे कपड़े करने के बाद में मुझे ये नहीं पता था कि जो है सर्फ जो है मेरा ख़त्म हो गया था। तो मुझे नहीं आता, मैं तो मस्त कपड़े वगैरह लगा रही थी इसके अंदर। देखिए कितनी मेहनत करके मैं कपड़े लगा रही हूँ। तो मेहनत करके मैंने कपड़े लगा दिए, सारा कुछ कर दिया। ने सेट बराबर करना पड़ता है, वरना फिर मशीन चल नहीं पाती। तो ये देखिए जो मैंने बोला था कि सर नहीं था और मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे इसके अंदर। तो फिर हमने सोचा कि लाओ उतर के ले ही आते हैं। तो मैं और मेरी छोटी वाली जब ऑफिस से आ गई तो हम लोग नीचे उतर गए और हमने सोचा एक राउंड अप भी ले लेते हैं अच्छी सी। कुछ हवा भी थी ठंडी ठंडी, तो हमने बोला राउंड अप भी ले लेंगे। फिर घर शिफ्ट करना था, वो बात भी डिस्कस करनी थी हम दोनों को। तो बड़ी वाली बच्ची की सहेली आई हुई थी, तो वो ऊपर मतलब थी घर में, और हम उतर के कि सर्फ भी लाएंगे, बात भी डिस्कस करेंगे क्या कैसे सामान उठाना है, कैसे घर शिफ्ट करके वहाँ पहुँचाना है, कैसे सेटिंग लगानी है। तो ये हम दोनों की बातें चलती रहती हैं। तो वो भी थक हार के ऑफिस से आई थी, हालांकि फिर भी हम लोग नीचे उतर गए। तो चल सर्फ भी ले आएंगे। और कपड़े धोने का तो पूरा ख्याल था, इतने जोश में जो मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह सेट करी थी, तो वो तो सोच के ही मैं गई थी। मगर हम दोनों मस्ती करते रहे, माशाल्लाह से हम मस्ती हमारी सबकी चलती रहती है और बातें भी करते रहे, डिस्कस भी करते रहे कि क्या करना है कैसे करना है। हमको उस घर में कोई मतलब इस घर में हमको कोई टेंशन नहीं थी। बस ये कि लाइट का बिल बेहिसाब जो हमारे यूजेज नहीं थे इतने, उतना लाइट का बिल आ जाता था, तो हम नहीं भर पाते थे। इतनी हमारी कमाई नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि फ्रॉड हो चुका है हमारे साथ, तो अब उतने पैसे भी नहीं जो थे वो लूट गए।